सुल्ताना डाकू का किला और खूनी बड़ गांव की कहानी। सुल्ताना डाकू से जुड़े इन रोचक तथ्यों के बारे में जानिए। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में 20वीं सदी के पूर्वार्ध में नजीबाबाद कोटद्वार क्षेत्र में सुल्ताना डाकू का खौफ था। कोटद्वार से लेकर बिजनौर यूपी और कुमाऊं तक उसका राज चलता था। बताया जाता है कि सुल्ताना डाकू लूटने से पहले अपने आने की सूचना दे देता था, उसके बाद लूट करता था। लगभग 400 साल पूर्व नजीबाबाद में नवाब नजीबुद्दौला ने किला बनवाया था। बाद में इस पर सुल्ताना डाकू ने कब्जा कर लिया था। लगभग 300 साल पूर्व किला बनवाया था नजीबाबाद के नवाब नजीबुद्दौला ने। बाद में इस पर सुल्ताना डाकू जो इसी जगह का था कब्जा कर लिया। आज लोग इसे सुल्ताना डाकू का किला कहते हैं। सन 1755 में निर्मित पत्थरगढ़ के किले में सुल्ताना डाकू ने पनाह ली तो उसे लोग इसी नाम से पहचानने लगे। नवाब नजीबुद्दौला की कलात्मक इमारतों में से एक पत्थरगढ़ का किला पुरातत्व विभाग की उपेक्षा का शिकार है। नवाब नजीबुद्दौला ने नजीबाबाद बसाया था। नवाबी इमारतों की कलात्मक कारीगरी उनके वास्तुकला प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। नवाबी इमारतों में बारादरी, चार मीनार, महल सराय, नवाब नजीबुद्दौला का मकबरा और पत्थरगढ़ का किला प्रमुख इमारतें हैं। बारादरी भूमाफियों की भेंट चढ़कर इतिहास बन चुकी है। नजीबाबाद नगर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर गांव महावतपुर क्षेत्र में नवाब नजीबुद्दौला का किला है। किले को सुल्ताना डाकू के किले के नाम से ज्यादा जाना जाता है। बिजनौर गजेटियर के अनुसार 1755 ईस्वी में नवाब नजीबुद्दौला ने किला बनवाया था। निर्माण में लखोरी और मोरध्वज किले से लाए गए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। किले को पत्थरगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है। नवाब नजीबुद्दौला ने किले का निर्माण 1755 में कराया था। उन्होंने ही अपने नाम पर नजीबाबाद शहर बसाया। असल में नवाब नजीबुद्दौला का असली नाम नजीब खां था। नजीबुद्दौला का खिताब उन्हें मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबार में मिला था। बात अगर पत्थरगढ़ के किले की स्वरूप की जाए तो ये किला लगभग 40 एकड़ भूमि पर बना है। ये किला कितनी मजबूती धारण किए हुए है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी दीवारों की चौड़ाई 10 फुट से भी अधिक है। इन दीवारों के बीच कुएं बने हुए हैं। इन कुओं की खासियत ये थी कि इनसे किले के अंदर दीवारों के सारे ऐसे पानी खींचा जा सकता था कि बाहरी आदमी को पता न चले। ये किला लखौरी ईंटों व पत्थर से बना है। किले के 2 द्वार हैं। इन पर ऊपर और नीचे 2-2 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसमें 16 फुट व 26 फुट लंबे कमरों की छतें बिल्कुल समतल है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें कहीं पर भी लोहे के गाटर या स्तंभ नहीं है। इस किले का मुख्य द्वार नजीबाबाद शहर की ओर है। कहा जाता है इसमें बड़े बड़े 2 दरवाजे लगे हुए थे जो बाद में उतरवाकर हरदौर रियासत में लगा दिए गए थे, जहाँ पर ये आज भी मौजूद है। इसके मुख्य द्वार की ऊंचाई लगभग 60 फुट है। इसके ऊपर कमल के फूल पर 4 छोटी अष्टभुजाकार बुर्जियां भी बनी हुई है। इन बुर्जियों पर लोहा लगा था। किले में सुरक्षा की दृष्टि से 4 और बुर्ज भी बने हुए थे जो अब टूट गए हैं। किले के 4 और गहरी खाई थी खुदी हुई थी जो अब भर गई है। किले के बाहर सुरक्षा चौकियां बनी हुई थी जो अब खंडर है। बताया जाता है कि इस किले के अंदर से 2 सुरंगें भी निकाली गई थी जो कहीं दूर जंगल में जाकर निकलती थी। इस किले के अंदर एक सदाबहार तालाब भी है। इस तालाब का पानी आज तक नहीं सूखा। इसकी गहराई के विषय में अनेक मत है। कुछ लोग तो इसे पाताल तक बताते हैं। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में नजीबाबाद कोटद्वार क्षेत्र में सुल्ताना डाकू का खौफ था। कोटद्वार से लेकर बिजनौर, यूपी और कुमाऊं तक उसका राज चलता था। बताया जाता है कि सुल्ताना डाकू लूटने से पहले अपने आने की सूचना दे देता था, उसके बाद लूट करता था। जिम कॉर्बेट ने अपनी प्रसिद्ध किताब माय इंडिया के अध्याय सुल्ताना इंडियज रॉबिनहुड में एक जगह लिखा है, एक डाकू के तौर पर अपने पूरे करियर में सुल्ताना ने किसी गरीब आदमी से एक फूटी कौड़ी भी नहीं लूटी। सभी गरीबों के लिए उसके दिल में एक विशेष जगह थी। जब जब उसे चंदा मांगा गया उसने कभी इनकार नहीं किया। और छोटे दुकानदारों से उसने जब भी कुछ खरीदा उसने उन सब सामान का हमेशा दोगुना दाम चुकाया। नजीबाबाद में जिस किले पर सुल्ताना ने कब्जा किया था आज भी उसमें खंडर है। उस किले के बीच एक तालाब था। बताया जाता है कि सुल्ताना ने अपना खजाना यहीं छुपाया था। बाद में वहाँ खुदाई पर भी हुई पर कुछ नहीं मिला। आखिरकार 14 दिसंबर 1923 को सुल्ताना को नजीबाबाद जिले के जंगलों से गिरफ्तार कर हल्द्वानी की जेल में बंद कर दिया गया। नैनीताल की अदालत ने सुल्ताना पर मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे को नैनीताल गर्ल केस कहा गया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। हल्द्वानी के जेल में 8 जून 1924 को सुल्ताना को फांसी पर लटका दिया गया। AKS न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट।